पुतन परी का कौन सा राज खोला। मोटू बिटिया ने कहा था कि अब जो है चांदपुर मत आना। मोटू बिटिया ले जाना चाहती है लेकिन जूठी नहीं ले जाना चाहती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, जल्दी से चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेंगी मार्च में, मैं ये पहले ही अपडेट देना चाहती हूँ। अभी तो चलिए, मैंने जैसे भी बहुत सारे आप लोगों को वीडियोस नहीं दे पाई हूँ, बहुत सारी छुट्टियां कर ली हैं मैंने, बहुत रेस्ट कर लिया। लेकिन मार्च से मैं आप लोगों के साथ रेगुलर वीडियो जो है शेयर करूंगी। ओके जी, तो ऐसा मैंने बता दिया है। अब आप लोग जो है भगवान से प्रेयर करना कि सब कुछ ठीक रहे, तो मैं वीडियो लेके आ पाऊँ आप लोगों के लिए। नहीं तो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वीडियोस मेरे नहीं आ पाते हैं, एपिसोड। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज बात करेंगे सबसे पहले तो पुत्तन के ऊपर, बाद में हम करेंगे झूठी के ऊपर, और एक दो और हैं देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा, उसके ऊपर मैं बात जरूर से करना चाहूंगी। ठीक है जी। तो पुत्तन परी को मैं यहाँ से एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि तुम जो एक तो रिपीट सब कुछ वही सब एपिसोड सेम वैसे ही बना रही हो जैसा कि तुम्हारी खुद की जूठी बना रही है ना। तो सब लोग कॉपी कैट तुम्हें क्यों कहते हैं? देखिए बहनों में कोई भी कॉपी कैट इसलिए नहीं होता, कपड़े पहनने से तो कोई नहीं होता, क्योंकि सब सिस्टर्स जो होती हैं एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। सिस्टर क्या, सिस्टर इन लॉ भी शेयर करती हैं। ये अलग बात है, तुम्हारी किस्मत में सिस्टर इन लॉ थी लेकिन तुमने उनके साथ नहीं कुछ भी शेयर किया, या फिर तुम एडजस्ट नहीं कर पाई, या फिर जो भी रीजन रहा होगा। लेकिन अभी बार बार उन सब चीजों को लेके आना, वो सब बातें करनी, वैसे टाइटल थंबनेल लगाने, तो वो कोई मतलब बनता नहीं है ना जी। तो यहाँ पर यही अपडेट दिया करो, वही बताया करो जो एक्चुअली में तुम्हारी लाइफ में चल रहा है। नहीं समझ में आता तो आप जो है अपने पुराने एपिसोड देखें कि डेली रूटीन आप पहले कैसे शेयर करती थी। ठीक है जी। और जहां से मैं पुत्तन को एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो है बार बार यही कहते नजर आते हो, यही कहती हुई नजर आती हैं ये कि मेरी फैमिली ने मुझे संभाला, मेरी फैमिली ने मुझे इतना मेरे लिए किया, शायद कोई भी ना करता, शायद किसी ने किया भी नहीं होगा। तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हर लड़की के लिए उसके माँ बाप सब कुछ करते हैं। ये नहीं होता कि लड़की अगर परेशान है तो वो उसको भी अपने घर में ना रखे। हर लड़की के माँ बाप उसके लिए जहां तक हो सके बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर तो तुम्हारा तो जो नजर आता है ना, वो सिर्फ यही नजर आता है कि तुम चिढ़ाती हो और कुछ नहीं। चिढ़ाना वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि तुमने पहले जल्दबाजी जो करी है वो भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर ही की थी। अब तुम्हें वो गलती रियलाइज होती है तो वो अलग चीज है। लेकिन तुमने यहाँ पर एबी को चिढ़ाने के लिए तुमने यहाँ पर जल्दी से नन्नू जीजा के साथ मैरिज कर ली। मतलब यहाँ पर जो है तुम अपने लिए जो कर रही हो वो सिर्फ अपने लिए ही कर रही हो, यहाँ पर तुम सेल्फिश हो। ठीक है। और रही फैमिली की बात, अगर तुम फैमिली के पास आई गई हो तो वो तुम्हें फेंक कैसे दें बाहर, है ना। तो वही बात है ना, तुम अपने अगर एक फैसले में भी अपने तुमने प्रेशराइज करके, पहली भी मैरिज जो थी वो भी प्रेशराइज ही तुम कर रही थी, जिसमें तुम्हारी फैमिली जो है वो डिसएग्री करती हुई नजर आती थी। यहाँ पर भी तुम्हारी फैमिली जो है वो डिसएग्री करती हुई तुम्हारे साथ नजर आती थी। तुम्हारे जो भी रहे होंगे फैसले उनको वो नहीं एग्री कर रही थी। ठीक है। तुमने प्रेशराइज करके ही जो भी करवाया खुद से करवाया, खुद पे ही अपनी ही शादी का जो है पैसा वैसा जो भी लगाया होगा, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा बार बार ये कहना कि मेरी फैमिली ने जो किया, बहुत टाइम हो गया सुनते हुए, किसी और ने नहीं किया, या फिर शायद किसी ने भी नहीं किया, तो ये अपने दिमाग से हटा दो। लोग बहुत कुछ करते हैं, एक गरीब से गरीब माँ बाप भी जहां तक हो सके अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करता है। ठीक है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। और नेक्स्ट जो है ये वाला डायलॉग बोलियो भी मत। ओके जी। चलिए, यहाँ पर कुछ और गलत इन्फॉर्मेशन देती हुई ये नजर आई है, और वहां पर ये है कि मैं बिल्कुल भी कॉपी नहीं करती हूँ। अरे तुम लोगों के तो डायलॉग्स भी सेम है। कॉपी करना डायलॉग्स को सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे डायलॉग्स जो हैं, अभी थोड़ी देर पहले सडनली तुम्हारी जो सिस्टर है उनका वो जो आएगा एपिसोड झूठी का, तो वो अपने एपिसोड में जो बोलेगी वही सेम टू सेम तुम रिपीट कर दोगी, है ना।
तुम्हारी जो खुद की हिस्सेस है इतनी इंसल्ट करती हैं, अपने कभी कमेंट्स भी रीड कर लिया करो और उनको डिलीट कर दिया करो अगर वो नहीं पसंद है तो, है ना। तो उसमें भी यही वाली बात है कि इतनी इंसल्ट जो है गुलाब सिंह के एपिसोड में तुम्हारी होती है, तो ऑन कैमरा इतना सब होता है, ऑफ कैमरा क्या कुछ होता होगा, ये तुम्हारे कमेंट्स में ही होता है। ये सब चीजें लिखी होती हैं जो कि तुम्हें कहती हैं कि तुम अंधभक्त मत बनो, खुद के एपिसोड जो हैं पुराने वाले ही वॉच करो। ऐसे ही हम जहां पर झूठी को भी कहते हैं कि किस वजह से तुम्हें लोगों ने पसंद किया था, किस वजह से तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़े थे, तुम वापस से वैसे ही रिपीट करना शुरू करो, है ना। क्योंकि यहाँ पर पुतन जो है बार बार समझाती हैं, दिखाती हैं, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले अपने एपिसोड में बोला था, या फिर मैंने अभी जब स्टार्ट किया एपिसोड अपने लाने, तो उसमें मैंने बोला था कि हेड्स ऑफ है कि झूठी जो है कभी भी अपना एपिसोड मिस नहीं करती और उसका आता ही आता है ना। तो झूठी ने नो डाउट आप लोगों को एक काम का जरिया मिल गया, एक आप लोगों को पहचान मिल गई। सिर्फ ये झूठी ने आप लोगों के लिए किया नहीं, बहुत सारे भाई बहनों ने किया, है ना। तो मतलब ये तो नहीं वो हर एपिसोड में गुणगान गाते हुए नजर आएंगे, तो जहां पर गुणगान जो है तुम मदर इंडिया का भी गा लिया करो थोड़ा सा कि थैंक यू गॉड कि आपने हमें ऐसी माँ दी है जिनकी वजह से हम पढ़ पाए हैं, जिनकी वजह से हम अच्छा खा पी पाए हैं, जैसे भी दिन गुजारे हैं अंदर अपने घर में रह के ही मुश्किल समय भी निकाल लिया है। वो चीजें नहीं, जहां जहां इंसल्ट हुई है वो चीजें आप यहाँ पर डिस्क्लोज करते हो, वो पब्लिक को दिखाते हो, बताते हो, है ना। कितना सच है कितना झूठ है वो आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता, आपके रिश्तेदार जानते होंगे, इसीलिए तो किसी का आना जाना भी नहीं होता है। पहले तो सुनने में आता था कि वो आ गया वहां चले गए वहां चले गए, है ना। अब तो वो भी नहीं है। मतलब ये है कि आप अपने नियर डियर अड़ोस पड़ोस में भी नहीं रखती हो। जहां पर झूठी ने तो इवन यहाँ कहा था कि पड़ोस की आंटी जी भी मिल गई, जिसके कल ही तो बात करी थी ये यहाँ पर पुत्र, तो वो पड़ोस वाली जो आंटी है या फिर कोई भी है वो मिल जाए, कोई भी मिल जाए पुतन को, पुतन ऐसा बतियाती है कि वापस घर के अंदर आने का नाम नहीं लेती। तो यही वजह तो ससुराल में भी रही है ना। तो फिर वही बात है ना, लिमिट में नहीं रहती है, मुंह खोलती हैं तो फिर चुप ही नहीं होती हैं, पता ही नहीं लगता है इनको ये क्या बोलती चली जाती हैं। और यहाँ पर बार बार मैं मतलब ये जो है पुतन या जो है झूठी, इनके फैमिली ने जो इनके लिए किया कोई भी किसी की फैमिली कर ही नहीं सकती। हाँ, इंसल्ट वाइज देखा जाए तो किसी की फैमिली के बच्चों ने इतनी सब इंसल्ट अपने पेरेंट्स की नहीं की होगी जितनी तुम लोगों ने की। हाँ, ये बात मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर से कहती हूँ अपने पुराने एपिसोड देखो, कैसे डेली रूटीन शेयर होती थी, वैसे नॉर्मल रहो, दिखावटी मत बनो, ऐसा आर्टिफिशियल सा मत शो करो कि लगता है कि हाँ तुम्हें पता नहीं है कि क्या मैंने बोलना है, क्या कैसे है, बस आ गई हूँ अब तुम देख सुन लो, मुझे भी पैसे चाहिए हैं या जैसे भी है ना। और वहीं पे कोर्ट में ये सब चीजें, है ना। मतलब तुम एक वर्किंग वुमेन हो, तो वर्किंग वुमेन जो होती है उसको घर के साथ साथ बाहर का भी अपना काम भी और भी सब चीजें, रिश्ते नाते, जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। यहाँ तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ गुणगान अपनी ही फैमिली के, तो वो सब चीजें मत करो। तो चलिए बात करते हैं अब झूठी के ऊपर। यहाँ पर झूठी ने कहा है कि अभी दिसंबर के राज नहीं खुले, ना उसके खुले ना उसके खुले, और झूठी ने यहाँ पर थोड़ा सा राज खोला है पुतन का। बाद में बात करती हूँ कि मोटू बिटिया से ये बात नहीं कर रही या फिर मोटू बिटिया इससे बात नहीं कर रही है। और यहाँ पर तो मम्मी ने भी कल बोल ही दिया है कि बस तुम लोगों को कुछ नहीं है, शॉपिंग 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 शॉपिंग, ये सब चीजें हैं, है ना। तो वही मैंने कहा ना कि अपने व्यूअर्स को बताते रहा करो कि इतना डिस्काउंट, जैसा कि मैंने अपने एपिसोड में बताया, एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, नहीं शॉर्ट वीडियो, हाँ जी अपलोड करी थी, जिसमें मैंने मॉल के बारे में बताया था कि ये वसंत कुंज में है। शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं की थी, एपिसोड में मैंने एक वीडियो की क्लिप लगाई थी, है ना। और वहां पर मैंने दिखाया था कितना डिस्काउंट मिलता है। अब झूठी जो लेके आई हैं, बड़े बड़े ब्रांड ले लो, ठीक है, उनमें भी आप समझ रहे हो 50% अगर डिस्काउंट था तो 2000 की जो कि आपने वैली ली है तो वो 1000 में मिल गई अगर 50% डिस्काउंट था तो, है ना। वही बात है, अगर आप फ्रेश पीस लेते हो तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं। तो फिर यही चीजें जो हैं आपको अपने व्यूअर्स को बतानी चाहिए ताकि उनके वो बातें वो काम आ सके, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना वो सब दिखाया भी करो,
जूठी ने कहीं ना कहीं वो चीज़ें पकड़ ली हैं, समझ ली हैं, वो सब चीज़ें करने लगी हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आती हैं। तो उसने पुत्तन परी का कौन सा राज खोला, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर पुत्तन परी जो है वहाँ खेतों में थी तो उस समय वो किससे बात कर रही थी, क्योंकि अगर जूठी के एपिसोड में आप देखते हो तो वो पेड़ के पीछे से नजर आती हैं, लेकिन उसके हाथ में फोन है, लेकिन एपिसोड नहीं बना रही थी, वो बात कर रही थी, क्योंकि उसके बाद ही उसका एपिसोड रिलीज हुआ है जिसमें खेतों का कोई भी ऐसा सीन नहीं था। ठीक है जी, वो जहाँ पे खड़ी थी वो बात ही कर रही थी किसी से। चलिए भाई, घर गृहस्थी वाले हैं, परिवार वाले हैं, किसी ना किसी का फोन आ गया होगा, लेकिन जूठी जो है वो जोर देती हैं ऐसी बात पर जिससे कि सबको शक पैदा हो। उसने ये क्यों कहा कि तुम क्या किसी से, मतलब सॉरी, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा था कि अच्छा तुम एपिसोड बना रही हो, एपिसोड शूट कर रही थी। तो आगे से पुत्तन कोई जवाब नहीं दे पाई, है ना। तो यही वो बातें कि ये जानबूझ के लोगों को शक के घेरे में खड़ा कर देते हैं, खुद के ही कहते हैं ना, अपने ही अपनों की बातें जो हैं वो सबके सामने जग जाहिर करते हैं। और जहाँ पर जूठी ये बताती है कि आप लोगों को डबल स्टैंडर्ड नहीं पता है पुत्तन का भी, ठीक है। और जहाँ पर पुत्तन ये भी कहती है कि अपने तो अपने ही होते हैं, और जूठी भी ये कहती है अपने तो अपने ही होते हैं, तो फिर अपने तो अपने ही होते हैं तो फिर बेगानों के घरों में जाकर उनके घर क्यों खराब करने, है ना। और झूठी बात नहीं कर रही है मोटू बिटिया से, या फिर मोटू बिटिया इससे बात नहीं कर रही है, क्योंकि बात खास ही है। बात उसमें यही खास है कि जैसा कि मैंने टैब वाला सीन बताया आपको कि वो कितनी गंदी टैब थी जिसको उसने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और दूसरी बात है कि अब वहां पर स्पेस है, वहां पर जूठी अब रुक सकती है, फिर वो रुकी क्यों नहीं। और मोटू बिटिया एज इट इज ही अपने मायके में है ना जी। अचानक से मोटू बिटिया को भी कैसे छुट्टियां इतनी मिल गई, ये भी सोचने वाली बात है। और जी यहाँ पर जूठी को हेड्स ऑफ इसलिए भी मैंने कहा था कि जूठी जो है उसको EMI भी पे करनी होती है। जैसा कि अभी मेरे सामने एक ऐसा एपिसोड आया है, जूठी का नहीं, इसकी ही फ्रेंड का, मतलब खास फ्रेंड भी नहीं है, दूर की होगी क्योंकि कभी कोविड में इसने उनका नाम लिया था। तो वो जो है मैनेज नहीं कर पाई अपने घर को, ठीक है, इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दे पाई। हालांकि यूट्यूब से उसको बहुत अच्छी अर्निंग थी, उसके 4 चैनल चल रहे हैं। जूठी ने भी 2 ओपन करे थे, लेकिन जूठी फिलहाल सिर्फ एक ही पे चैनल पे फोकस करती है और दूसरे पे नहीं, जहाँ फिर इंस्टा पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जूठी बहुत मेहनत करती है, नो डाउट, इस चीज़ के लिए तो जूठी को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन गलत बातों के लिए बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और वो मैनेज नहीं कर पाई, इसकी फ्रेंड जो है फाइनली उसको अपना घर जो है बैंक वाले, मतलब उनको वापस करना पड़ा, है ना, कि EMI दे नहीं पाई। वो उसकी वजह यही है कि एक अच्छी अर्निंग उसको यूट्यूब से मिल रही थी, लेकिन उसने एपिसोड ही नहीं बनाए। डेली व्लॉगर है वो भी, और उसके 3 चैनल हैं, लेकिन उसने काम ही नहीं किया। अब किस रो में रह रही थी वो, किस रो में घूम रही थी, जी बिल्कुल, वो भी गोवा वाले बीच में, वहाँ सब जगह वो भी जाके आए थे। लेकिन फिर वही होता है ना, जब यूट्यूबर के पास बहुत पैसा आने लग जाता है तो वो लग्जरी लाइफ जो है वो उसके आदी हो जाते हैं, तो फिर वो उसी खर्चे में ही रह जाते हैं, तो वो बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। फिर जब वो सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। भगवान करे वो उसका भी घर अपना जल्दी से हो जाए, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि परमात्मा सिर्फ दा भला करो, है ना। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, उसको अकल आ गई, नेक्स्ट वो ऐसा नहीं करेंगी। खुद अपने ही एपिसोड में बोलती हुई वो नजर आई हैं, है ना। तो लेकिन जूठी जो है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि कुछ भी हो जाए वो अपना एपिसोड जरूर रिलीज करती है, क्योंकि एक अच्छी इनकम उसको यहाँ से चाहिए, जिस वजह से वो EMI पे कर सके। आप लोगों को भी जैसा कि पता है कि उसका खुद का जो CHD वाला हाउस है वो उसका उसी पे है, इंस्टॉलमेंट पे ही है ना। तो खैर वो तो अब सेल भी कर सकती, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, काफ़ी इंस्टॉलमेंट वो दे भी चुकी है ना। यही बात है कि अपने काम के लिए वो पक्की है, चाहे कोई भी काम करे, चाहे वो घर का करे या कैसे करे, वो काम के लिए पक्की है। इस चीज़ के लिए उसको अप्रिशिएट करा जाएगा। और अगर वो जिस चीज़ के लिए ठान ले, चाहे वो किसी का घर तोड़ना हो तो, जहाँ फिर खुद का एंजॉयमेंट करना हो, उसके लिए भी वो पक्की है ना। यहाँ पर ब्रेनलेस जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शातिर है पुतन, लेकिन मुझे शातिर नहीं, मुझे बेवकूफ़ी नजर आई है। लेकिन अब जो है मुझे जूठी पर भी तरस आता है। और वहाँ पर ब्रेनलेस पुतन को मैं शुरू से इसलिए कहती हूँ कि देखिए, जो पुतन है उसको सब चीज़ें ईजिली मिल गई,
बहुत इजीली मिल गई। ये वर्ड आपने झूठी के मुंह से भी सुना होगा। पुतन को सब चीजें बहुत आसानी से मिल गई, चाहे वो शादी करके एक अच्छा घर परिवार है, चाहे फिर जल्दी भगवान ने सुन ली, भगवान की कृपा हुई, गोद भी हरी हो गई, है ना। सब चीजें आगे जी, हस्बैंड और वो सेम ही प्रोफेशन में हो गए, मतलब अच्छी जिंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल था उनका, अच्छा जा रहा था, अच्छी सेविंग भी हो गई पुतन की, है ना। ये सब कुछ इजी जा रहा था, वो शायद हजम नहीं हो रहा था झूठी को भी, है ना। तो नो डाउट अब जो ये पुतन बार बार रिपीट करती है ना, जो मतलब इतना किया, मैं एहसानमंद हूँ, एहसानमंद हूँ, हर एपिसोड में एहसानमंद हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने किया है तो संभालेगा भी तो वही। लेकिन अगर कभी कोई किसी के लिए किसी की हेल्प करता है ना, तो वो इतनी बार नहीं सुनाता कि मैंने हेल्प की, मैंने हेल्प की, और दूसरा भी नहीं बताता। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कोई कह दे कि हाँ भाई इसने मेरी हेल्प की, बस दैट्स इट, है ना। लेकिन वो दिल में जरूर रखता है कि इसने मेरी हेल्प की, नेक्स्ट कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर से, जहां तक हो सकेगा, मैं जी जान से इसकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, है ना। वो मन में वो बात रखेगा। ऐसे गोविंदा और अमिताभ बच्चन की भी एक स्टोरी है, ठीक है। चलिए वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं वही बताना चाहती हूँ, एहसानमंद हो तो दिल में हो आप, है ना। तो बार बार उसको बता के दूसरों को जताने की जरूरत नहीं है। दूसरों को सब कुछ दिखाते हो आप, यहाँ पर सबको सब कुछ पता है ना। तो झूठी का भी यही है कि मोटू बिटिया क्यों नहीं बात करेंगे, बिल्कुल वैसे ही तो नहीं बात करी जैसे मोटू बिटिया ने कहा था कि अब जो है चांदपुर मत आना, है ना, क्योंकि पुत्तन परी को कुछ कहा तो फिर मत आना, है ना। तो अब वही बात है कि पुत्तन परी क्या वाक्य में, जैसा कि इनके ट्रू कहती हैं बेड़े कि अब मस्का लगा रही हैं ये वापस चांदपुर जाने का, तो क्या वो बात सच तो नहीं, जिस वजह से मोटू बिटिया जो है वो बात नहीं कर रही। मोटू बिटिया ले जाना चाहती है लेकिन झूठी नहीं ले जाना चाहती, वाकई में ही उसकी खुद की पर्सनल लाइफ जो है वो खराब हो रही है ना। इसके आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से देना। और यहाँ पर मैं अब बारी आती है देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा की, मैं डायरेक्ट नाम लेके उनका बात कर रही हूँ यहाँ पर। उनके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी कि उनकी जेठानी के लिए उनको बहुत सुनना पड़ता था, लेकिन वाकई में एक वो आइडियल देवरानी साबित हुई है, एक आइडियल यूट्यूबर साबित हुई है। वो कैसे, वो मैं एक स्पेशल एपिसोड बना के आपको बताऊंगी कि उसके पास भी, उस लेडी के पास भी देखिए कैसे उसने मैनेज किया है। 2 साल, मतलब साल 1.5 साल हुआ होगा अभी, उसने अब जाके मेड लगवाई है। सारा काम वो लड़की खुद से करती थी, ठीक है। एक अच्छा यूट्यूब चैनल चलाने के बाद भी वो अपने घर के काम के साथ साथ खुद उसने अपने सूट का काम भी शुरू किया, है ना। लेकिन लोग बहुत सुनाते थे उसको कि तुम अपनी भाभी को चैनल क्यों नहीं ओपन करवा के देती हो। अब फाइनली कल हो गया। और देखिए बड़े यूट्यूबर का फायदा ये भी तो होता है ना कि एक ही दिन में सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के साथ साथ वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक ही हफ्ते में आप समझ जाएं, मैंने तो देखा कि एक दिन में ये सब चीजें हो गई। एक ही हफ्ते में तो गूगल एडसन के लिए भी वो अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट मंथ से उनकी एक अच्छी खासी अमाउंट भी बन जाएगी। लेकिन फिर वही बात है ना कि एहसान नहीं है, वो बहनें बन के ही रह रही हैं। जिनको करना है तो वो ऐसे करेंगे, जिनको नहीं करना वो पुत्तन जैसे क्लेश करेंगे कि तुमने उसका चैनल क्यों ओपन करवाया, तुमने उसका फेस वैल्यू क्यों बनवाया, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। अब रश्मि के लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक टाइम था कि रश्मि का जो चैनल है वो कैसे रैंक किया, लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत बातें की। वाकई में वो बातें अलग थी, वो भी सच थी कि रश्मि वो चीजें क्यों लेके आई थी सामने, है ना। अब जो है जेठानी भी सामने आ गई हैं, तो जेठानी का चैनल ओपन होने से अब लोग जो हैं, अब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक जो है वो सब जानना चाहेंगी, है ना। अब उसके लिए मतलब भाभी ने खुद को तैयार किया होगा तभी तो वो आई है यहाँ सामने में। अब यही बात है कि खुद को सिर्फ यही फैमिली एक ऐसी है, पुत्तन परिजन झूठी फैमिली जो है, खुद को ही बड़े से बड़े समझते हैं ये लोग, अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं। रिलेशन में या फिर कोई चैनल ओपन कर लेता है, या फिर किसी को पता लग जाता है कि वाकई में एक मोटी अर्निंग यहाँ से यूट्यूब से मिलती है। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं है, डेली व्लॉगिंग आप लोगों के साथ वो शेयर करते हो, कुछ तो अर्निंग होती है ना, काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग होती है, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन फिर भी रिश्तेदारी में किसी का भी चैनल ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका कब्जा हो चुका है वाइट के ऊपर। ऐसा सोच के सिर्फ ये फैमिली आपस में ही घुली मिली सी रहती हैं
किसी को आगे नहीं आने देंगी, और ना ही ये बताएंगी कि ये ब्रांड जो है ये हमें पीआर मिला है, ठीक है, इससे हमें इतनी अर्निंग हुई है। जो पीआर मिलते हैं उसके साथ कपड़े भी मिलते हैं। अगर कपड़ों का पीआर आप कर रहे हो, अगर प्रोडक्ट का कर रहे हो, वो प्रोडक्ट तो मिलते ही मिलते हैं, प्लस एक अच्छे सब्सक्राइबर होने के साथ साथ आपको एक अच्छी अमाउंट भी मिलती है। वो चीज़ें तो ये कभी किसी को नहीं बताएंगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फाइनली विलेज के जितने भी नियर डियर थे मदर इन लॉ की साइड से, उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने काफ़ी एंजॉय किए गोवा वाले बीच के जो जितने भी इनके एपिसोड रहे हैं, उन्होंने एंजॉय किए। इट मीन्स ये है कि आप लोगों की बाकी बातों के ऊपर भी विलेज के जितने भी लोग हैं गांव वाले, उनकी नज़र रहती है, तो फिर उनको भी आसपास वालों को सब चीज़ें पता रहती होंगी, है ना। तो यही वो बात है कि सबको सब कुछ पता है, तो आंखें तो किसी की भी बंद नहीं है, कान किसी के नहीं बंद है, लेकिन यहाँ पर एक बेवकूफ़ी सी हरकत करती हुई जो पुतन हमेशा नज़र आती है कि एहसानों के तले दबी हुई है, वैसे एहसानों के तले दबा रही है अपने चिंटू को। तो बताना चाहती हूँ कि चिंटू के फ्यूचर के बारे में सोचो, ना कि सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स पढ़ के अपना मूड खराब करो और आड़े टेढ़े फेसेस बनाओ, ठीक है। जो कमेंट अच्छे लगते हैं वो आप रीड करो, लाइक दो, अदरवाइज बाकी नेगेटिविटी वहां से हटा दो। यही कहना चाहती हूँ पुत्तन को। नो डाउट तुमने फ्यूचर के बारे में सोचा होगा, सोचती भी होगी, है ना। तो फिर आप अपनी बेबी केयर कैसे करते हो, वो सब चीजें शेड्यूल में लेके आओ ना, है ना। काम तो कोई और कर जाता है। तो वही बात है कि अपना अपने घर के हुए ना यहाँ के हुए, और अपना घर नहीं बसाया दोनों ने, तो फिर ना ही अब गुलाब सिंह की कोई आगे की कोई खोज खबर है ना। तो फिर वही चीज़ है कि गुलाब सिंह भी कब तक सहेगा, कब तक मतलब चुप रहेगा, आखिर वो भी बोल पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मदर इंडिया कल बोल पड़ी थी झूठी को। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।